हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश 24/7 बाय नीरज। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी डेली लाइफ में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाएं, तो इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ आपको इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दोस्तों पता होने चाहिए जिनका आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते वक्त इस्तेमाल कर सके। आज से दोस्तों मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में इंग्लिश वर्ड सीखेंगे और उन्हें समझेंगे और साथ में उनको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हमें इंग्लिश को याद नहीं करना चाहिए, हमें इंग्लिश को यूज करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम ए से जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड सीखेंगे और उनका इस्तेमाल करना भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं ए से जुड़े कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनको यूज करने का सही तरीका। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स जो ए से शुरू होते हैं। बात करते हैं दोस्तों पहले वर्ड की, जो है एडमायर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रशंसा करना। अब दोस्तों इस वर्ड को हमें याद नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आपने ध्यान दिया हो तो अभी हम किसी को याद करते हैं या उसे रटने की कोशिश करते हैं, वर्ड तो हम याद कर लेते हैं पर उसको यूज नहीं कर पाते। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वर्ड को माइंड में रख भी पाएंगे और उसको यूज भी कर पाएंगे। दोस्तों हर एक वर्ड से जुड़ा एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बस उस एग्जाम्पल को आपको माइंड में रखना है और नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी रियल लाइफ में वो सिचुएशन आए तो उस वर्ड को वहां यूज करना है। बस ये दो चीजें आपको समझनी है और इसके बाद आप हर एक वर्ड को यूज कर पाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों इसी वर्ड की, यानी कि एडमायर की। दोस्तों मान लीजिए मेरा एक दोस्त है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसने कोई है ना दोस्तों कोई तारीफ के लायक काम किया, तो मैं उसके काम की क्या कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। अब दोस्तों हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। बस दोस्तों ये एग्जांपल माइंड में रख लीजिए, अच्छे काम की हम क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, उसे एडमायर करते हैं, है ना दोस्तों। अच्छे काम को आप क्या करते हैं, एडमायर करते हैं। तो दोस्तों जब भी नेक्स्ट टाइम रियल लाइफ में आप जब भी देखें कोई सिचुएशन की, किसी काम को आपने देखा कि वो बहुत अच्छा है, किसी इंसान ने कोई अच्छा काम किया, तो उसको आप क्या करेंगे, एडमायर करेंगे। बस दोस्तों ये एग्जांपल माइंड में रख लीजिए, आपको किसी भी वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे वर्ड की, जो है अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों किसी डिपार्टमेंट ने आपने कोई एप्लीकेशन दी है ना दोस्तों, तो हिंदी में क्या कहते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्वीकृति के लिए गई है, तो इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रूवल के लिए गई है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, है दोस्तों। बस वो एग्जाम्पल माइंड में रख लीजिए कि जो हमारी फाइल है वो किस लिए गई है, अप्रूवल के लिए गई है। बात करते हैं दोस्तों तीसरे वर्ड की, जो है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का दोस्तों हिंदी मीनिंग होता है तर्क वितर्क। अब इसका दोस्तों एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों किसी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, है ना दोस्तों, और हम लोग एक दूसरे के व्यू से सहमत नहीं है ना। जो मेरे विचार है उस टॉपिक के बारे में आप उससे सहमत नहीं है, जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं, तो हम आपस में क्या करने लग जाते हैं, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं। बस दोस्तों इस टॉपिक का जो एग्जांपल है उसे माइंड में रखिए कि टॉपिक के ऊपर लोग क्या करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, है ना दोस्तों। वो तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, टॉपिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों किसी एग्जाम्पल के थ्रू एक वर्ड को समझना कितना आसान है। अब इसको दोस्तों हम लोग बस यूज करना जरूरी है। जब भी आप रियल लाइफ में देखें कि ऐसी कोई सिचुएशन आई, तो आप ये मत बोलिए कि भैया आओ टॉपिक पे तर्क वितर्क करते हैं, आप बोलिए आइए टॉपिक के ऊपर में आर्गुमेंट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जो है एरोगेंट, जिसका दोस्तों हिंदी मतलब होता है अहंकारी। अब दोस्तों उसका एग्जांपल हम समझते हैं, है ना दोस्तों। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, मान लीजिए उनके पास बहुत सारा टैलेंट है या बहुत सारा पैसा है, तो कई बार वो नेचर वाइज क्या हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, है दोस्तों, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अहंकारी। बोलते हैं ना यार ये इंसान तो बहुत अहंकारी है। अब दोस्तों उसका अहंकारी नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एरोगेंट, है दोस्तों। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा कि नेचर वाइज इंसान बहुत क्या है, एरोगेंट है। अब इसको आप अहंकारी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरोगेंट बोलेंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जो है असॉल्ट, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हमला। अब ये कैसे दोस्तों हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए दो दोस्तों में आपस में लड़ाई हो गई ना दोस्तों, दो लोग हैं या दो दोस्त हैं, किसी बात को लेकर उनके अंदर आर्गुमेंट हुई और आपस में दोनों ने एक दूसरे पे क्या कर दिया, गुस्से में असॉल्ट कर दिया, जिससे आप दोस्तों एक सिंपल सा वर्ड यूज करते हैं, अटैक कर दिया। अब अटैक नहीं बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं असॉल्ट, है ना दोस्तों। दोनों लोगों को गुस्सा आया और दोनों ने एक दूसरे पे क्या कर दिया, असॉल्ट कर दिया। बस इस एग्जाम्पल को रखिए, गुस्से में एक दूसरे पे क्या कर दिया, लोगों ने असॉल्ट कर दिया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जिसका जो है अज्यूम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मान लेना। अब दोस्तों इसका एग्जांपल हम समझते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि यार कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि यार मान लो कि ऐसा हो जाए, है ना, मान लो कि वैसा हो जाए, तो आप इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अज्यूम। बोलते हैं दोस्तों सिचुएशन को क्या कर लिया हमने, अज्यूम कर लिया, है ना दोस्तों। अज्यूम कर लेते हैं माइंड में कि फ्यूचर में ये होगा ये होगा, तो आपने चीजों को माइंड में क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की, जो है एस्ट्रोलॉजर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों ज्योतिषी। अब दोस्तों ये कहां पे हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, है ना। मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं जानूं अपनी भविष्य के बारे में, है ना दोस्तों, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं, तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ज्योतिषी, है ना दोस्तों। उनसे हम अपने डिस्कस करते हैं फ्यूचर के बारे में, तो उन्हें हम कहेंगे इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर, है ना दोस्तों। तो भविष्य के बारे में जानने के लिए हम किसके पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के। अब उन्हें आप ज्योतिषी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की जो है अटैचमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं लगाव। दोस्तों इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है ना दोस्तों। हम सबको अपने दोस्तों से, अपने परिवार से क्या होता है, लगाव होता है। अब इंग्लिश में आप इसे क्या कहेंगे, अटैचमेंट, है ना दोस्तों। क्या कहेंगे, यार मुझे अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से बहुत ज्यादा क्या है, अटैचमेंट है। बस दोस्तों ये एग्जाम्पल माइंड में रखिए और उसको यूज भी कीजिए। अब नेक्स्ट टाइम कोई आपसे कहे कि यार तुम लोग दुखी क्यों हो, यार मुझे अपनी फैमिली से ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हिंदी में मत बोलिए कि लगाव है, इंग्लिश में बोलिए अटैचमेंट है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की जो है अटेम्प्ट, यानी कि कोशिश करना, है ना दोस्तों। मान लीजिए कोई एग्जाम आपका आ रहा है ना, कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो बार बार उसको हमको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। अब आप कोशिश नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना दोस्तों। मान लीजिए कोई एग्जाम है आपका और एग्जाम को आप क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की जो है ऑथर, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है लेखक। लेखक दोस्तों हम सब जानते हैं, है ना दोस्तों, एक्सपर्ट्स होते हैं लिखने में, राइटिंग में, जो किताबें लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं दोस्तों, उन्हें हिंदी में हम कहते हैं लेखक और इंग्लिश में आप उन्हें कहेंगे ऑथर, है ना दोस्तों। तो किताबों को कौन लिखता है, ऑथर। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की जो है एवेंज, यानी कि बदला लेना। इसका दोस्तों एग्जांपल हम माइंड में ले सकते हैं सिंपल सा, कि यार मेरी किसी इंसान से बहुत ज्यादा दुश्मनी थी, है ना, उनसे मुझे बहुत गुस्सा था, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि यार मैं उनसे बदला लूं। अब बदले लेने को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, एवेंज कहेंगे, है ना दोस्तों। तो लोग एक दूसरे से क्या लेते हैं, बदला लेते हैं। अब बदला नहीं बोलेंगे, इससे बोलेंगे हम एवेंज। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की जो है अवॉइड, यानी कि टालना। हर इंसान चाहता है ना दोस्तों, कोई मुसीबत मेरे ऊपर आए तो मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे वो मुसीबत टल जाए। अब उसे आप टाल नहीं रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, है ना दोस्तों। मुसीबत को हम क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की जो है अवेयर, जिसका मतलब होता है सचेत, है ना दोस्तों। बोलते हैं ना, अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है तो आपको चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। हिंदी में आप कहते हैं सचेत होना चाहिए, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे अवेयर होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो कैसे आप इसे माइंड में रखेंगे, एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा, कि हमें चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की जो है एंशियंट, जिसका मतलब होता है प्राचीन, है ना दोस्तों। आपने देखा होगा काफी, अगर हम पुराने समय की बात करें, राजा महाराजाओं के समय की बात करें, तो वो कौन सा समय होता है, प्राचीन टाइम होता है ना, प्राचीन समय जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्राचीन को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एंशियंट। याद रखेगा दोस्तों, किस समय की हम बात कर रहे हैं, प्राचीन समय की। तो प्राचीन नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एंशियंट। और बात करते हैं दोस्तों लास्ट वर्ड की जो है एनुअल, यानी कि वार्षिक, है ना दोस्तों। बहुत सारे ऐसे ओकेजन होते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्कूल की बात करें, हर स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, यानी कि ऐसा कोई फंक्शन जो साल में एक बार मनाया जाता है, तो उसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं वार्षिक और इंग्लिश में आप कहेंगे एनुअल। देखिए दोस्तों कितने सारे वर्ड्स हम लोगों ने एग्जांपल्स के थ्रू समझे। बस आपको करना क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब भी सिचुएशन आपके सामने आए तो इन वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करनी है दोस्तों। अब ये मत बोलिए कि मेरे स्कूल में वार्षिक समारोह हो रहा है, आप बोलिए मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है ना दोस्तों। ये मत बोलिए कि मैं आपके काम की तारीफ करता हूं, आप बोलिए मैं आपके काम को एडमायर करता हूं। तब दोस्तों आपके लिए इंग्लिश को समझना भी काफी आसान हो जाएगा और यूज करना भी आसान हो जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों ये जो सारे वर्ड्स मैंने आपको समझाए ये काफी आसान आपको लगे होंगे। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है, कितने सारे इंग्लिश वर्ड्स हमने एक साथ सीखे और उनको यूज करने का तरीका भी मैंने आपसे शेयर किया। आई होप सो ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी और आज से ही इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना आप शुरू करेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को बेनिफिट ले पाए। अगर दोस्तों आपको मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।